नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनपद जालौन के कालपी में जल निगम की उदासीनता के चलते बूंद बूंद पानी को तरसते कालपी के वार्डवासी। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन असंभव है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। जिसके मद्देनज़र गर्मी के शुरुआती दिनों में ही यमुना तट स्थित धार्मिक नगरी कालपी के कई वार्डों में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। कभी मोटर का खराब होना, तो कभी पाइपलाइन लीकेज होना, तो कभी दूषित जल की सप्लाई आम समस्या बन चुकी है। लोग जल निगम के ढुलमुल रवैये से त्रस्त आ चुके हैं और इस समस्या को लेकर नगर वासियों में भी भारी आक्रोश है। अब यहाँ पर आपको यह बताना जरूरी है कि नगर के मोहल्ला उदनपुरा वार्ड नंबर 23 प्राइमरी स्कूल के समीप नलकूप नंबर 5 के पीछे मात्र 20 से 30 कदम दूरी पर 8 से 10 परिवार ऐसे हैं जो कई वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत कई बार जल संस्थान से लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से की जा चुकी है, किंतु समाधान के नाम पर परिणाम आज भी शून्य है। हालांकि 2 वर्ष पूर्व खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद पूर्व अवर अभियंता ने नगर पालिका के सहयोग से बजट का न होने पर भी पास में लगे हैंडपंप में मोटर लगवाकर जल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कराई थी, जिसकी समस्या के निदान हेतु वार्डवासियों ने भरपूर इनकी सराहना की थी। किंतु पड़ोसियों में आपसी मतभेद के चलते 1 साल में ही मोटर मिशन भी फेल हो गया और वार्डवासी फिर से जल संस्थान की लगभग 8 साल से धराशायी पड़ी पाइपलाइन से पानी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। जल निगम की मेहरबानी का इंतजार कर रहे लोग। साथ ही आपको बताते चलें कि नगर के निचले भागों में महमूदपुरा, मनीगंज जैसे घनी आबादी वाले मोहल्लों में पानी की समस्या कभी भी नहीं रही, वहां भी आज जल आपूर्ति प्रभावित दिखाई दे रही है। लोग गुस्से में जिम्मेदारों को कोसते हुए नल की टोंटी की तरफ आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। बच्चे स्कूल जाने में अनियमित हो रहे, तो वहीं कामकाजी महिलाओं और पुरुषों में भी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। तो वहीं नगर में लगे अधिकतर हेडपंप और सोलर पंप जवाब देने लगे हैं। वहीं इस समस्या की चर्चा तेज होने के बाद मीडिया से जानकारी देते हुए जल कल अभियंता नगर इकाई कालपी ने समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेते हुए अति शीघ्र समाधान कराने की भी बात कही है। परंतु आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या कार्रवाई होती है। कुछ समय पहले दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों से भी मरीजों की संख्या से चिंतित उप जिलाधिकारी कालपी व चिकित्सा अधिकारी कालपी के अथक प्रयास से दूषित जल व उनसे फैलने वाली बीमारियों से निजात मिल सके, जिसकी नगरवासी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर की देखें कालपी से यह खास रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम नीलाभ शुक्ला है और मैं कालपी का निवासी हूँ और हिंदू जागरण मंच का पदाधिकारी। क्या समस्या आ रही है आपके मोहल्ले में? समस्या हमारा मोहल्ला है मनीगंज और समस्या मनीगंज, रावगंज, इंदिरा नगर, तरीमुल्ला, रामगंज 5-6 मोहल्लों में समस्या ये है कि यहाँ पर पानी नहीं आता है। जैसे ये 10 नंबर टंकी है जो महमूदपुरा में बनी हुई है, उस टंकी की कैपेसिटी आधा घंटा की है। मतलब अगर उस टंकी को 4 से 4.5 घंटे में उन लोगों ने, ऑपरेटर ने बताया और बिजली विभाग के जी ने बताया, इस हिसाब से 4.5 घंटे में टंकी भर जाती है और टंकी को जब छोड़ा जाता है तो आधा घंटा में उसका पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आधा घंटा पानी आता है। अब ये सवेरे और शाम को दोनों टाइम आता है, तो इसमें पानी की सप्लाई बिल्कुल ना के समान है और कई दिन पानी नहीं आता है। इस बारे में कई बार जेई साहब से शिकायत की और यहाँ के ऑपरेटर से की, अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब से भी शिकायत की थी, लेकिन ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में पानी की भारी दिक्कत है। ये 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इस तरीके से पानी दिया जाता है, इसमें आदमी कितना पानी भर लेगा। बहुत बुरी पानी की तराही है और बहुत ज़्यादा आदमी दिक्कत में है। तो आपने जेई से बात की, जेई ने आपसे क्या कहा है? जेई से जब बात करते हैं तो जेई कहता है कि ऑपरेटर से बात करो, हम व्यवस्था दिखा रहे हैं, व्यवस्था सुधारा रहे हैं, लेकिन न व्यवस्था सुधारती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जैसे पानी की मोटर है, मोटर फुकती है तो उस मोटर को नहीं डलवाना चाहिए, लेकिन ये लोग नॉर्मल तरीके से उस मोटर को रिपेयर करा के डलवा देते हैं तो वो अगले दिन फिर फूक जाती है। और बजट जो है वो बजट पास कराते हैं नई मोटरों का और रिपेयर करा के मोटर उसमें डालते रहते हैं। भारी स्तर पर इसमें घोटाला भी चल रहा है और अनियमितताएं इतनी हैं कि हद से ज़्यादा अनियमितताएं हैं।
किसी भी अधिकारी से आप कोई भी शिकायत करो, जनता कितनी भी आवाज़ उठाए, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, ना ही ठेकेदारों के ऊपर, ना ही ऑपरेटरों के ऊपर, ना किसी के ऊपर। जैसे जी साहब ने कहा कि 4.5 घंटे में एक टंकी भरती है, दिन में 24 घंटे होते हैं, आपकी टंकी भर गई, उसके बाद में आपने छोड़ दी 15-20 मिनट में पानी जो चला, फिर आप टंकी भर लीजिए। इसी तरीके से अगर 4 घंटे एक टाइमिंग है टंकी भरने का, तो दिन में 5-6 बार पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं, ये सवेरे और शाम छोड़ेंगे, और जब ये पानी छोड़ते हैं उस समय लाइट चली जाती है, तो उस वजह से पानी 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं आता है। अदरवाइज पानी कोई समस्या, जैसे कि पानी से उत्पन्न इस टाइम पे बीमारियां चल रही हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को जो पानी की टंकियां हैं उसमें जो दवाएं वगैरह डलती हैं, उन दवाओं को डलवाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इनके यहाँ लीकेज की प्रॉब्लम है, जब पूरे शहर में इनकी ज़्यादातर लाइनें लीकेज हैं, लेकिन उस पर जल संस्थान कोई भी काम नहीं करना चाहता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ साल पहले जो 3 नंबर टंकी बनी हुई है, वो टंकी और ये टंकी दोनों आपस में कंबाइंड थी, 3 नंबर टंकी और 10 नंबर टंकी, तो उससे पानी की दिक्कत नहीं होती थी। तो हम यही मांग करेंगे सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से कि जो 3 नंबर टंकी पहले 10 नंबर टंकी से कंबाइंड थी, जो अब बंद है, उसमें पाइप डाल के या जो भी यहाँ पे लीकेज हो उसको सही करा के पुनः करके उसको कंबाइंड कर दिया जाए, तो इससे पानी की जो समस्या है इन मोहल्लों की, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जैसे पानी की जो टंकी होती है उसमें दवाई डाली जाती है, और घर घर जाके पाइप लाइन से पानी जाता है, तो थोड़ी बहुत तो दवाई की स्मेल आती है, वो स्मेल आपने कब से नहीं महसूस की है? नहीं, अभी 1 या 2 दिन से स्मेल आ रही है, बाकी सालों से हमने कभी स्मेल इसकी महसूस नहीं की, अभी 1-2 दिन से आ रही है। धीरेन। कौन से मोहल्ले से? उदनपुरा। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 23। क्या समस्या है आपके मोहल्ले? समस्या पानी की बहुत ज्यादा है, 8-10 साल हो गई, पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पानी सप्लाई वाला जो पानी है वो आपके घर तक नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता है। कोई कार्यक्रम होता, फैक्ट्रियों से पानी लेते, बहुत परेशान। लेके आप लोगों ने शिकायत तो की होगी? हाँ बिल्कुल, सुनवाई नहीं हुई आज तक, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत। किस मोहल्ले में रहते हैं आप? महबूबपुरा। क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं आता है। कब से पानी नहीं आ ये रहा आ रहा है 10-15 दिन से लगातार पानी नहीं आता है, सिर्फ 10 मिनट छोड़ा जाएगा। 24 घंटे नल के पास रहते हैं, कब पानी आएगा? पानी आएगा 10 बजे, और जब लाइट जाने का समय हो जाएगा, जब पानी ढीलते हैं और कहते हैं कहीं बिजलियां गिर गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया, कहीं कुछ मोटर फूक गई है। जो नई मोटर आती है वे नहीं डाली जाती हैं, पुरानी रिपेयर करके डाली जाती हैं। और तहसील गए थे, उधर शिकायत पत्र दिया था, तो अभी भी पाइप लाइन कोई सुधार नहीं हुआ। कह रहे थे नया पाइप डलवा देंगे, उसी के बातें आज के 6 महीने हो गए। पाइप भी गंदा आता है पानी, और पानी 10 मिनट से ज्यादा नहीं आता। पहले दिन में 4-4 बार पानी आता है, कभी समस्या भी नहीं हुई। अब इस पानी न नौकरी पे जा पाते हैं, न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पानी की बहुत समस्या। सुशील साहू। क्या ना, कहाँ रहते हैं? मोहल्ला उदनपुरा कालची। क्या समस्या है आपके वार्ड में? ये वार्ड में 10 से 12 घर हैं जो ऊंचाई में बसे हुए हैं। यहाँ कभी भी पानी नहीं आता। कई वर्षों से लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, जैसे तहसील दिवस हो गया, थाना दिवस हो गया, और ये अपना पानी की टंकी ये वाला विभाग हो गया, जल संस्थान। लेकिन कहीं आश्वासन हर जगह मिलता है, लेकिन कहीं से कुछ कार्य नहीं किया जाता। कितने सालों से ये समस्या आ रही है? ये लगभग 8-10 सालों से समस्या लगातार चली आ रही है, और मोहल्लेवासी हर जगह शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं समाधान कभी नहीं हुआ।
तो इसके लिए फिर पानी की जो आपकी समस्या है, तो जैसे कभी कार्यक्रम होता है, कोई शादी ब्याह होती है, तब आप पानी फिर कितने दूर से लाते हैं? जब कोई कार्यक्रम या तो नगर पालिका से या कहीं अन्य अपना प्राइवेट टैंकर वैंकर मंगा के पूरा किया जाता है। तो इसको लेके आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? इसको लेकर तहसील दिवस, थाना दिवस और अपना जल संस्थान, ये सब जगह शिकायत की है। या कई अन्य मतलब आसपास फैक्ट्रियां हैं, उनसे कह दिया तो वो अपनी समरसेबल से दे देते हैं पानी। बस इसी तरीके से पानी से व्यवस्था पूरी की जा रही है। इस समस्या को लेके आपने लिखित शिकायत तो दी है, जी। लेकिन वहाँ आपको जल संस्थान से या समाधान दिवस से या नगर पालिका से जहाँ भी आपने शिकायत दी है, वहाँ से क्या जवाब मिला है? वहाँ से जेई आए, अधिकारी आए और सब आने के बाद अपना देखा, जांच की और आश्वासन दिया यहाँ पे बाल लगा देंगे, वहाँ पे बाल लगा देंगे और पानी पहुँचने लगेगा। और लेकिन हुआ कहीं कुछ नहीं। वो झांसी से पास होके आएगा तब लगाएंगे, ना वो पास हुआ आज तक और ना वो आ पाया, तो ना कहीं कोई व्यवस्था हो पाई। रहते हैं। हरीगंज बाल अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी नहीं आ रहा भाई। क्या क्या दिक्कत है पानी में? हमारे जो आ रही, जैसे लाइन पड़ी है पुरानी लीकेज है, उसमें गंदा पानी आ रहा है और पानी पीने में बदबू भी आ रही है। ओके, कब से है ये समस्या? 15-16 दिन करीब हो गए जो से अब, और इससे बीमारी अलग पैदा हो रही है, पेट में दर्द होता है, कहीं पलटी होती है। सर, नगर में कुछ जगहों पे जल की समस्या कुछ आ रही है। जी जी। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उदनपुरा और मनीगंज, कुछ और अन्य नगर के मोहल्ले भी हैं, तो इसमें जो समस्याएं आ रही हैं, क्या इसकी क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इसका समाधान? पहले ये नलकूपों की संख्या जो थी जनसंख्या के हिसाब से लगी थी, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती, कनेक्शन बढ़ती गई, हमें नलकूप की कमी है। और गर्मियों में पानी का दबाव कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से ऊंचाई स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रही है। इसकी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। उसका दौरा मैं कर रहा हूँ। ये जल निगम के उसमें एस्टीमेट में बना के दिया जाएगा, उनके द्वारा नलकूप कई जगहों पर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि अभी हाल ही में कुछ मामले अभी कुछ दूषित जल को लेकर भी आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इस समय दूषित जल की समस्या भी थोड़ा सा आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूषित लीकेज कई जगह होते हैं। पुराने लाइन पाइप हमारे पड़े 1972 के सब, अब पुराने इनकी टाइम खत्म हो चुका है और उस पर पुराने वजह से कई जगह लीकेज आती रहती है, जिसके कारण समस्या थोड़ा प्रदूषित है। जैसे हमारे संज्ञान में तो जल्द जल्द निस्तारण हम लोग करते हैं इसके लिए।